तो ध्रुव ने क्या किया? जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी तिर लोगों की, अरे हवा रुकी तिर लोगों की, कोहरा मचा ब्रह्मांड हिला। राधे कोहरा मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी है प्राणियों की, दम घुटने लगी है प्राणियों की। देखिए भक्तों, क्या भक्ति की शक्ति। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन सब जलवासी, तिल मिला उठे सब जलवासी, तिल मिला उठे। विश्व में अपनी हलचल पैदा हो गई। देवराज इंद्र भागा, भगवान के क्षीर सागर में आके कहने लगा, महाराज ध्रुव ने प्राणवायु को रोक रखा है, विश्व में प्रलय के आसार नजर आ रहे हैं। भगवान कहने लगे, देवराज इंद्र, मेरे एक भक्त की श्वास में विश्व की श्वास है। गरुड़ पर सवार हुए, वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊपर को भुजाएं किए हुए घोर तप में लगा। और इधर ये श्रीमान विकास जी भाई साहब, जिला प्रचारक एटा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये भाई साहब जो आए हैं, ये गुरुजी का सम्मान करेंगे। निवेदन है, आ जाए। मेरे भाइयों, गौण पे से उतर पड़े प्रभु। उन्होंने अपने स्वरूप को जो खींचा तो ध्रुव टूट करके इस तरह गिरे भगवान के चरणों में, कोने में से लाठी गिरती है। प्रभु ने उसी समय भक्त को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। आंखें खुली हैं, जगदाधार की गोद में हैं। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, ऐसे लाखों दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले नर पैदा होते हैं। बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, महाराज आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब आप बताएं लड़के की वो क्या सेवा है। गदगद हो गए भगवान। कहने लगे, जाओ बेटा, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 बरस तक अयोध्या में राज करोगे। और फिर सीधे मेरे धाम को चले। ये विकास ही जो जिला प्रचारक आरएसएस, हमें 200 मुद्राएं सम्मान में समर्पित करते हैं और एक पीतम्बर। भगवान इनको प्रचार की शक्ति प्रदान करे।
मेरा आशीर्वाद है। भगवान कहने लगे जाओ, तुम्हें हम तुम्हारे पिताजी का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 बरस तक अयोध्या में राज करोगे, मैं सीधे मेरे धाम को चले आओ। देवराज इंद्र को आदेश दिया, ऐरावत हाथी लाओ और मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी आ गया, भगवान ने ध्रुव को हाथी पर बिठा दिया। अब चले हैं हाथी पर बैठकर। मैया का दरवाजा आया, गांव के लोग बोले बेटा मां का दरवाजा ये है। ध्रुव बोले मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। ये शूरकांत प्रजापति सोनू प्रजापति के सुपुत्र हैं, भारती के बेटे। शिवा प्रजापति सोनू के सुपुत्र हमारे गले में मुद्राओं का हाथ डाल के हमें सम्मानित करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी अमर रहे, मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव जी ने कहा मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी जन लला को पटक दो। मेरे भाइयों एक बात और बताऊं केशव भैया, ओम कृष्ण प्रधान जी, कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना। अपमान वरदान में बदलता है। विद्वानों को बोध होता अपमान में, मूर्खों को क्रोध आता है। जैसे संसार में वो ही चमके हैं जिन्हें अपमान और नफरत मिली है। मैया के दरवाजा को छोड़ के मौसी के दरवाजे को चले। मौसी घबराई गई, लज्जा बस किवाड़ बंद करके रोने लगी। ध्रुव पहुंच गए, मौसी किवाड़ खोलो। किवाड़ नहीं खोल रही है। ध्रुव कहने लगे मौसी तुम्हें मेरी कसम किवाड़ खोलो। जो कसम खबाई किवाड़ खोले और छाती से लगा के ध्रुव को रोने लगी। कहने लगी बेटा तू धन्य है जो मुझे बहुत प्यार कर रहा हूं, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव कहने लगे मौसी तुमने बुरो नहीं करो, तुम्हें एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो। तुमने न पटका होता तो परमात्मा की गोद नहीं मिलती। जब बदनसीब को गोद में लेकर के पहुंची है मैया सुनीति के आंगन में सोची। मैया सुनीति ने ध्रुव को गोद में से छीन के छाती से लगा लिया। कहने लगी बेटा भगवान के दर्शन कर लिए। ध्रुव कहने लगे मैया मुझ प्रभु ने गोद में बैठा लो और पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया कहने लगी मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन कर जाओ, तू प्रभु के दर्शन मोह कराए। सोई ध्रुव उतर पड़े मैया की गोद में से। एक बात और बताऊं लोगों, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी 6 महीना में भगवान को पा लेते।
ये मैया की तपस्या। कुछ ज्यादा दिन से ध्रुव गए हैं, रोटी की कौन कहे, पानी की बूंद मैया ने होटल पर ना धरी 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के, अब तो रात कटती मैया की। रात कटी मैया की, रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन के, अब तो रात कटती मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटती मैया की। 6 महीना तक न सोई न भोजन किया। जो मैया के चरणों को माथे से लगाई, भगवान चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए। सबने दर्शन किए। राजा उत्तानपाद ने अपने माथे का मुकुट उतार के ध्रुव जी के मस्तक पर रख दिया और छोटे बेटा उत्तम का हाथ ध्रुव के हाथ में दे दिया और